बर्थ डिफेक्ट्स। क्या आपका नवजात शिशु जो अभी जन्म लिया है वो सच में सही है या उसे कोई डिफेक्ट्स है, वही हम आज जानने वाले हैं। मैं डॉक्टर पीयूष शाह, सीनियर कंसल्टेंट, क्लाउड9 यूनिट मलाड। आज मैं इस टॉपिक पे कुछ बात करना चाहूँगा। बर्थ डिफेक्ट यानी जो भी बच्चा जन्म हो रहा है, हम मानते हैं कि घड़न में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता। एविडेंस दिखाता है कि तकरीबन 100 बच्चे जो जन्म लेते हैं, 3 बच्चों को कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है। ना वो तकलीफ़ हो सकती है छोटी माइनर तकलीफ़ हो कि एक उंगली कम है या कम ज़्यादा है, या उसके पाँव थोड़े टेढ़े हैं जिसे हम क्लब फुट कहते हैं, या वो एक मेजर अनोमली भी हो सकता है जैसे विंड पाइप जो हम कहते हैं, जो सांस लेने में तकलीफ़ दे सकता है, उसे कोहेनल एट्रीजिया कहते हैं। या जो खाने की नली जो बनी नहीं होती उसे इसोफेजियल एट्रीजिया कहते हैं। या बहुत बार नवजात जब बॉर्न होते हैं उनको संडास करने की जगह ही नहीं रहती, उसे हम एनल एट्रीजिया कहते हैं। ये एकदम बर्थ पे अगर पिकअप नहीं करे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। सो ये हमारे लिए एकदम इमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है। सिमिलरली कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। सो वेरियस बर्थ डिफेक्ट्स आर देयर जिसमें केमिकल बेस्ड जो अनोमलीज रहते हैं, जो एंजाइम डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, वो भी इसी रूपांतर आती है। सो ये एक मेजर चैलेंज है बिकॉज this is not only an Indian problem, this is a global problem. The incidence is nearly the same, that is 3 per 100 babies में ये तकलीफ आ सकती है। सो क्यों होती है ये बर्थ डिफेक्ट? जब बेबी मदर के वुम में, उसके कोख में जब बन रहा होता है, जो फीटस बन रहा होता है, उस फीटस के एंटायर 9 मंथ्स जर्नी के फर्स्ट 3 मंथ्स जो है, उस दौरान यदि कोई जाने अनजाने कारणवश, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें वो कारण समझा भी नहीं, और साइंस इवॉल्व भी हो जाए तो फिर भी हो सकता है हमें वो कारण समझे नहीं, बट कोई रीज़न से वो घड़नी में तकलीफ हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है और उस कारण वो डिफेक्ट हो जाता है। साइंस बताता है कि जो डिफेक्ट्स जो प्रिडोमिनेटली जो ब्रेन रिलेटेड है या स्पाइन रिलेटेड, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा वगैरह कहते हैं, वो सब डिफेक्ट कहीं ना कहीं मैटरनल न्यूट्रिशन से एक लिंक दिया गया है। सो मैटरनल जो माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के पहले अगर स्मोकिंग, धूम्रपान जो कहते हैं, या अल्कोहल वगैरह, जो शराब वगैरह की लत ज़्यादा हो, तो उनमें ये बर्थ डिफेक्ट्स का इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। सिमिलरली अगर मैटरनल इनटेक ऑफ सर्टन विटामिन्स जैसे फॉलिक एसिड कम है, या न्यूट्रिशनली वो मदर स्वस्थ नहीं है, तो उनमें ये डिफेक्ट्स ज़्यादा पाए गए हैं। सो ये एक सिर्फ कोरिलेशन मिला है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें उसका मूल कारण नहीं मिला है। दो जेनेटिक एक कहीं ना कहीं रोल लाता है। यदि फैमिली में पहले भी हो चुका है तो हम वो जेनेटिक एस्पेक्ट सोचते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बर्थ डिफेक्ट्स का हमें मूल कारण नहीं मिलता। सो क्या कर सकते हैं हम इस बर्थ डिफेक्ट्स के लिए? पहली बात, जब बच्चा जन्म लेता है, हमें ये जो जीव को धोखादायक बर्थ डिफेक्ट्स है वो जानना ज़रूरी है। वो आपके पीडियाट्रिशियन जानने में आपकी मदद करते हैं, जिसे हम 3 ट्यूब टेस्ट कहते हैं, जहाँ पे हम प्राइमरीली कोहेनल एट्रीजिया, इसोफेजियल एट्रीजिया, एनल एट्रीजिया की तपास करते हैं। और यदि वैसा कुछ होता है तो यस, उस नवजात को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, न्यूनेटल आईसीयू में, एंड वी हैव टू टेक द ट्रीटमेंट कॉल अर्ली इन लाइफ। उसे हमें नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वो जीव जिंदा नहीं रह सकता। सिमिलरली कार्डियक इज़ अनदर प्रॉब्लम। जब बेबी अंदर होता है, जब फीटस ग्रो कर रहा है और ये बाहर के वर्ल्ड में आता है, जिसे हम पोस्टनेटल लाइफ कहते हैं, ये ट्रांजिशन है। उस दौरान कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें वो अडेप्ट कराने में मदद करता है, पोस्टनेटल लाइफ को अडेप्ट कराने में मदद कर रहा है। बट यदि मेरे हार्ट की घड़नी में कोई तकलीफ है तो मैं वो अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा, और वही हम क्रिटिकल कार्डियक मॉनिटरिंग में पहचानना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाट योर डॉक्टर वुड बी ट्राइंग टू डू। ही वुड ट्राई टू पुट अ प्रोब, एक प्रोब लगाएंगे और कुछ नंबर्स चेक करेंगे जो आपके ऑक्सीजन लेवल, आपके बच्चों के ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताया जाएगा। यदि उसकी ऑक्सीजन लेवल कॉन्स्टेंटली 94, 93 के नीचे है आफ्टर 48 आवर्स, ऑल्सो 48 आवर्स के जन्म के बाद, देन उसका एको करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ये आपके पीडियाट्रिशियंस आपकी मदद करना चाह रहे हैं। ये वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे के हार्ट की घड़नी में कोई तकलीफ है क्या।
सिमिलरली कुछ बच्चों को हियरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बच्चों को विजन डिफेक्ट हो सकता है, तो वही हम डिस्चार्ज के पहले हम ग्लोबली अभी एक हियरिंग टेस्ट करते हैं, हम आइज चेक करते हैं टू रूल आउट एनी कैटरैक्ट्स। कुछ बच्चों के हिप्स बराबर नहीं बने होते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आपके डॉक्टर आपके बच्चों के हिप्स भी टेस्ट कर रहे हैं। सो ये सभी बच्चों के साथ होने वाला है, बट बायोकेमिकली आपका बच्चा फिट है या नहीं है वो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट पर ही पता चलता है। सो NBST टेस्ट ये अभी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका है जो हम सभी नवजात के लिए करते हैं। यूजुअली 72 आवर्स 72 घंटे के बाद जब बच्चा दूध पे है तब हम एक ब्लड टेस्ट जो हिल से लेते हैं, उसके लिए उसका नाम हिल प्रिक टेस्ट भी रखा गया है, वो किया जाता है। उसमें यदि आपके बच्चे को कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आपके डॉक्टर आपसे बात करेंगे और उसकी मदद करने के लिए आपका एक गेम प्लान बनाया जाएगा। सो आपके बच्चे का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होना ज़रूरी है और ये अभी एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानी जाती है। तो ये तो बात रही ट्रीटमेंट की, बट हाउ डू वी प्रिवेंट इट? एज वी स्पोक, प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन क्योर से ज़्यादा महत्व रखता है, मगर प्रिवेंशन स्टार्ट होगा जब माँ कॉन्शियसली कोई स्टेप लेगी। इसलिए सभी औरतें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उनको हाई अमाउंट ऑफ विटामिन पे रहना है, स्पेशली फॉलिक एसिड, मिनिमम 400 मिलीग्राम माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ऑफ फॉलिक एसिड डेली लेना ही ज़रूरी है उनके लिए। एक बार शी इज़ कन्फर्म कि उनको प्रेगनेंसी है, वो आपके अपने गायनेक को मिलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन को मिलेंगे और वो उनको वो जर्नी के थ्रू लेके जाने वाले हैं। बट फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ स्कैन किए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और एक 18 महीने पे भी एक स्कैन किया जाता है जिसे हम अनॉमली स्कैन कहते हैं, जो हमें मेजर कोई बर्थ डिफेक्ट्स हो तो उसमें पिकअप करता है और मदद करता है। बट येस, सभी बर्थ डिफेक्ट्स वो स्कैन पे भी पिकअप नहीं होते हैं, इसलिए जन्मदात पे जब होते हैं कभी कभी हमें वो डिफेक्ट्स दिखते हैं। बट वॉट यू कैन डू एज अ मदर, आप क्या कर सकते हो, एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो? आप अपने डाइट को सुधारिए। यू हैव टू बी न्यूट्रिशनली राइट, यू हैव टू बी टेकिंग एटलीस्ट एक फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे लेना है। आपको जो भी धूम्रपान वगैरह है उन सभी व्यसन को छोड़ने हैं आपको। यू हैव टू अवॉइड इंटॉक्सिकेशन, जो भी इंटॉक्सिकेशन है उन्हें हमें छोड़ना है। एंड येस, आपको आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के रेगुलर टच में रहना है एंड लेट हर डू दोज ब्लड टेस्ट, जिसे ट्रिपल मार्कर कहते हैं, डबल मार्कर कहते हैं, NIPT टेस्ट कहते हैं, क्योंकि वो हमें जो क्रोमोसोम कॉज है जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह जो डिजीज़ है, जो क्रोमोसोम के रिलेटेड डिजीज़ है, वो हमें पिकअप करने में मदद करता है। तो उन्हें डिनाई मत कीजिए एंड प्लीज़ लेट योर ऑब्स्टेट्रिशियन गाइड यू। सो विद दिस आई विल कंक्लूड दैट येस, आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना है, आपको अपने आप को एक हाई मदर को अपने आप को एक हाई डोज फॉलिक एसिड पे रखना है, आपको आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के टच में रहना है एंड येस, आपके पीडियाट्रिशियन जब बच्चे बॉर्न होते हैं वो आपको जो गाइड कर रहे हैं वो आपके बच्चे के हित के लिए उसे फॉलो करना है। थैंक यू।